हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी एलपीपी का सुसंगत क्षेत्र सदैव एक, फिर हमारे पास यहाँ पर खालिस्तान बहुभुज होता है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। मान लेते हैं कि यह हमारा एक्स अक्ष है तथा यह हमारा यहाँ पर है वाई अक्ष तथा यह है हमारी पहली असमीका जिसका छायांकित का क्षेत्रफल है हमारा ऐसे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तथा यह है हमारी दूसरी असमीका जिसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और इसका छायांकित क्षेत्रफल है मूल बिंदु की ओर। तो इन दोनों से घिरी हुई आकृति का जो क्षेत्रफल होगा जिसे बोला जाता है सुसंगत क्षेत्र, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इनसे घिरी हुई जो यह आकृति है जिसे बोला जाता है सुसंगत क्षेत्र। मान लेते हैं यह है O, फिर यह A, यह हमारा यहाँ पर B, यह हमारा यहाँ पर C। यह जो हमें सुसंगत क्षेत्र प्राप्त हुआ है यह एक कैसी आकृति होती है, इस बात को हमें यहाँ पर समझना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर दो बहुभुज को मानना होगा। मान लेते हैं, हो सकता है कि हमें यहाँ पर उत्तल बहुभुज प्राप्त हो। उत्तल बहुभुज क्षेत्र के जो कोने हैं हमें इस प्रकार प्राप्त हुए हैं। यदि मैं इन सबको यहाँ पर मिलाऊं और नाम दे दूं A, B, C, D और E, और इसके कोई भी दो शीर्ष को मैं अगर मिला दूं, मान लीजिए E और C को मैंने मिलाया, तो जो विकर्ण होगा वह बहुभुज के अंदर ही होगा। तो लिख लेते हैं कि विकर्ण बहुभुज के अंदर होगा। और यदि मैं यहाँ पर इसे अवतल बहुभुज मान लूं और इस अवतल बहुभुज को भी आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं जिसका क्षेत्र कुछ इस प्रकार है तथा कोने जैसे कि ये रहे, अगर मैं इन कोनों को आपस में मिला दूं तो यह आकृति कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है। मैं नाम दे देता हूं A, फिर यह B, यह है C, यह है D और यह है E। यदि मैं यहाँ पर E और C को मिलाऊं तो यह विकर्ण बहुभुज के बाहर प्राप्त होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यह विकर्ण EC इस बहुभुज के बाहर है, इसलिए यह अवतल बहुभुज हुआ। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो यह था हमारा यहाँ पर एक्स अक्ष तथा यह था हमारा वहाँ पर वाई अक्ष। यह थी हमारी पहली असमीका जिसका छायांकित क्षेत्र था इधर की तरफ, तथा यह थी हमारी दूसरी असमीका जिसका क्षेत्रफल छायांकित करके मैंने आपको दिखाया है। इन दोनों से घिरा हुआ सुसंगत क्षेत्र यह है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हम देख रहे हैं यह सुसंगत क्षेत्र उत्तल बहुभुज है, क्योंकि यहाँ मैं एक भी विकर्ण जो खींचूंगा वह बहुभुज के अंदर ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे खालिस्तान का मान उत्तल बहुभुज है। तो हम बोलेंगे किसी एलपीपी का सुसंगत क्षेत्र सदैव एक उत्तल बहुभुज होता है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।